दिख रहा है कि रियल्टी शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सुबह डेवलपर्स अपने हाइज के पास कारोबार कर रहा है। ओवरऑल रियल्टी में भी हल्की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। रियल्टी शेयरों में क्या सुमित आपका कोई व्यू बन रहा है? स्पेशली सुबह डेवलपर्स पर राय दीजिए। अपने ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में भी। शोभा डेवलपर्स या फिर कोई और स्टॉक रियल्टी सेक्टर में से जो आपको अच्छा लग रहा हो ट्रेड के लिए? देखिए, पहले जो आपने शोभा के लिए बात की, तो देखिए चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया बना हुआ था। स्टॉक ने प्रीवियस टाइम अपना 1550 का एक रेजिस्टेंस फेस करके वहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन दिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो फ्लैग एंड पोल का एक फॉर्मेशन बना हुआ है और फ्लैग एंड पोल का यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है फ्रेशली। तो बिल्कुल जिसको यहाँ पे अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है, आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर मेंटेन मैं करूँगा तो 1420 का रहेगा, जो करीबन-करीबन यहाँ से आपका 10% का है। तो अगर मैं नज़रिया रखूँ तो 2 से 3 महीने का रहेगा। इसी तरह से टारगेट्स की बात करें तो 1780 विल बी द फर्स्ट टारगेट। इसी फील्ड में दूसरा अगर बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए दिवाली का हमने एक हमारा स्टॉक पिक दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज का 1800 के लेवल्स के पे 2300 भी जाए तो स्टॉक ने 2500 का अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है और 2600 जो हमारा सेकंड टारगेट है बस ये थोड़ा ही दूर है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मूवमेंट अभी भी एक फ्रेश पॉजिटिव बनी हुई है। सेम वे स्टॉक ने एक न्यू अप्रोच यहाँ पे दिया था। तो अगर किसी को न्यू पोजीशन बनानी है, आप यहाँ पे क्रिएट कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2390। टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। पहला टारगेट 2600 का, दूसरा टारगेट आएगा 2660। ओके, 2660 के टारगेट्स आ सकते हैं, तो मौजूदा स्तर पर खरीदारी करने की सलाह है। काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। हमने जो रिकवरी देखी थी बैंकिंग स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई में भी निचले स्तरों से वो रिकवरी दिखाई दे रही है। क्या कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको सुमित आईसीआईसीआई बैंक में? जी देखिए, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड देखना हो, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा एक बेस बनाया था करीबन 1045 के लेवल्स पे, तो स्टॉक ने यहाँ से अच्छा खासा बाउंस दिया है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन होल्डिंग है, तो 1047 यही मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो न्यू फ्रेश पोजीशन में फिलहाल थोड़ा-सा वेट करूँगा। अगर स्टॉक 1070 के ऊपर अप्रोच कर रहा है और क्लोजिंग पे आ रहा है, तो लगता है कि एक न्यू हाई की तरफ जा सकता है, 1100 का टारगेट रहेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप बने रहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1047। तो आईसीआईसीआई बैंक में जिनकी होल्डिंग है उन्हें बने रहने की सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए कुछ और सेक्टर पर नजरिया लेते हैं और आज हम देख रहे हैं कि रेलवे काउंटर्स में भी जो है वो इस वक्त तेजी बरकरार है। रेल टेल में काफ़ी रफ्तार एक वक्त पे 11% तक की तेज़ी हमने देखी। फिलहाल 10.25% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। राइड्स में भी हम देख रहे हैं कि 2.25% की तेज़ी है। इसके अलावा आरवीएनएल और टेक्समाको रेल में भी हल्की तेज़ी नज़र आ रही है। सुमित आपके पास ही आना चाहूंगा, बताइए क्या है नजरिया रेलवे स्टॉक्स पे? रेल टेल तो आज 11% तक का चढ़ा हुआ नजर आया। देखिए, जैसे आदित्य ने बात की थी कि थोड़ा-सा यहाँ पे मार्केट क्योंकि अपने हाईज़ पे है और मल्टीपल टॉप्स बना रहा है, तो थोड़ा-सा कॉशियस जो रहेगा। इसके लिए न्यू पोज़ीशंस अगर हम बना रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है, वो फेवरेबल नहीं बनता है। इसी तरह से ये स्टॉक को भी आप चेक करेंगे तो डाइवर्जेंस है, आरएसआई डाइवर्जेंस ऑन द टॉप। तो मॉर्निंग के आज सेशन में भी हम थे और यही सेम स्टॉक का हमारा डिस्कशन हुआ था। तब भी हमने बोला था कि बने रहिए जिनके पास है, लेकिन न्यू पोज़ीशन अगर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो मॉर्निंग के सेशन में हमारा डिस्कस हुआ था कि जिनके पास है आप 523 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बने रहिए और जब भी आपका लेवल्स आ रहा है, सॉलिड इट इज बेटर टू बुक सम प्रॉफिट। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल रेल टेल पर, और चूंकि बाजार की जो चाल है उसमें एक बेहतर रणनीति है होनी चाहिए, इसलिए सुमित जी ने आपको इस स्टॉक्स में और इसके साथ ही पूरे सेक्टर पर एक बेहतर रणनीति बनाकर सामने रखी। चलिए ज़रा कंजम्पशन थीम को भी अपने रडार पर ले आते हैं, और समित आप हमारे साथ बने हुए हैं क्या? जी जी। समित ज़रा बताइए कंजम्पशन थीम को आप किस तरह से देख रहे हैं, और यहाँ अगर कुछ पसंद आ रहा है आपको तो बताइए। खासतौर पे ब्लू स्टार और वोल्टास पे भी अपनी राय दीजिए आईटीसी के साथ ही। देखिए, पहले आईटीसी की अगर हम बात करें तो आईटीसी एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। ओवरऑल ये स्टॉक ने एक एक अच्छे 1 डेढ़ साल की रैली देने के बाद लास्ट 6 महीनों से हमने देखा है कि स्टॉक ने कुछ ज़्यादा किया नहीं। इनफैक्ट ये स्लोली ग्रेजुअली स्लाइड होते जा रहा है
और अभी काफी एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर पे है, तो 400 का इसका एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर है जो रिसेंटली हमने चैलेंज होते हुए देखा था। ओवरऑल ये शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, क्योंकि इसकी जो लोअर हाइज लोअर लोज की जो एक ये पैटर्न है वो कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ से हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 425-30 के लेवल ऊपर की तरफ सरपास नहीं करता है, आपको हाई लेवल पे इस पे प्रेशर दिखेगा। तो फिलहाल तो हम ये स्टॉक में ऐसा कोई भी ट्रेड सेटअप इमीडिएटली तो नहीं ले रहे। विद अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव 425-30 के ऊपर फर्स्ट एक ट्रिगर पॉइंट ये स्टॉक में हमें दिख सकता है। वोल्टास की अगर हम बात करें तो ये वोल्टास का ओवरऑल अगर हमने लास्ट 2-3 महीनों का प्राइस एक्शन देखा है, तो स्टॉक ने एक मैसिव रैली एक एक बड़े कंसोलिडेशन एक कंजेशन फेज से बाहर आने के बाद दी हुई है। और अभी हाई लेवल पे थोड़ा हम फटीग ये स्टॉक में देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि 1-2 हफ्तों के लिए ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में हो सकता है, जहाँ पे आपको 1120 1130 के हाई लेवल पे रेजिस्टेंस होगा, और लो साइड पे जब भी ये स्टॉक 1050-60 के आसपास आएगा, कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक में कुशन आते हुए दिख सकता है। हालांकि ब्लू स्टार की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में एक रिलेंटलेस मूव अभी भी कंटिन्यू है। ये स्टॉक कल एक हमने एक ब्लिप देखा था स्टॉक में हायर लेवल से, बट कहीं ना कहीं ये स्टेबलाइज हो गया है, और प्रॉब्ली आपको स्लोली ग्रेजुअली ये स्टॉक 1320 1340 तक जाते हुए दिख सकता है। मिनट पर एक बार राय ले लेते हैं। आदित्य, क्या व्यू बन रहा है आपका? स्टॉक अपने हाइस के पास कारोबार कर रहा है, मौजूदा समय पे कोई ट्रेड लेना चाहिए जेके सीमेंट में? अ, देखिए, जेके सीमेंट अपने हाईस पे ट्रेड कर रहा है। चार्टिकली मुझे ये पॉजिटिव लगता है, बट मुझे लगता है कि स्टिल थोड़ा-सा कॉशियस व्यू लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, और थोड़ा-सा मार्केट बहुत ओवर एक्सटेंडेड है, तो मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करें। थोड़ा-सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने दें स्टॉक को, क्योंकि 4500 पे भी कॉल राइटर्स प्रेज़ेंट हो सकते हैं इधर, तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए अभी। ओके, तो ये है सलाह जेके सीमेंट पर। सुमित, टीसीएस देखिए अब 2% ऊपर आ चुका है। ट्रेड के लिए जिन्होंने लिया हो और जिनके टारगेट्स आ गए, अभी क्या करें? बने रहे स्टॉक में या फिर निकल जाए मुनाफा लेकर अब? जी देखिए, डिम्पी जी से अभी लेटेस्टली हर बार यही डिस्कस होता है कि बुक योर प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। तो अगर कोई उस बेसिस पे ट्रेड ले रहा है, कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन होल्ड में है और थोड़ा सा लंबा नजरिया है, तो यहाँ पे 4000 के नीचे ही स्टॉक मुझे बियरिश लग रहा है। सो टिल द टाइम वन कैन होल्ड विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 4000। जो हाई था प्रीवियस दैट वाज अराउंड 4186। अगर ये लेवल्स को फिर से सस्टेन कर रहा है और क्लोजिंग बेसिस पे अगर 4160 के ऊपर ये क्लोजिंग दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और भी ये न्यू हाई की तरफ जा सकता है। अगर 4160 क्रॉस कर रहा है तो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा करीबन 4280। तो यहाँ पे मेरा अभी भी होल्ड का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड की सलाह टीसीएस पे इस वक्त सुमित जी की तरफ से मिलती हुई। चलिए कुछ और सेक्टर को जरा स्कैन करते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर को जरा फोकस में लाते हैं। आज यहाँ पर तेजी का मोमेंटम बरकरार है। जनरल इंश्योरेंस देखिए इस वक्त लगभग 2.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ में भी लगभग 1% की तेजी नजर आ रही है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में जबरदस्त तेजी, यहाँ पर लगभग 4.5% की तेजी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। आईसीआईसीआई के अलावा अगर हम देखें बाकी इंश्योरेंस स्टॉक में, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी लगभग 4% की तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा हम देखें आप निपॉन लाइफ हो, इन सभी में भी तेजी बरकरार है। आदित्य, जरा इंश्योरेंस स्टॉक्स पर अपना नजरिया दीजिए, कहीं कुछ पसंद आ रहा हो तो भी बताएं। देखिए, आज सुबह-सुबह हम देख रहे थे कि एचडीएफसी लाइफ में काफ़ी अच्छा बम्प अप था, और बाकी के भी आप इंश्योरेंस काउंटर देखें तो पैटर्न बेहतरीन है। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई जीआई के साथ जा सकते हैं, इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो आईसीआईसीआई जीआई को बाय करें 1723 में, और स्टॉप लॉस रखें आप इसमें 1630 का, और इसमें टारगेट रहेंगे 1830 से लेके 1890 के।